आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर बायोलॉजी। तो समझते हैं क्या है केमिस्ट्री के अंदर बायोलॉजी। तो आज हम डील करने वाले हैं दो डिसीज के बारे में। एक डिसीज है आपका बैंड और दूसरा डिसीज जो है वो है आपका एनोक्सिया। ठीक है, क्या होता है बैंड और क्या होता है एनोक्सिया, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो बेसिकली ये अगर डिसीज के बारे में बात करें तो बायोलॉजी का पार्ट हो गया। ठीक है, और इसका जब हम नेचर जानेंगे कि ये बैंड किसके कारण हो रहा है या एनोक्सिया किसके कारण हो रहा है, तो वो फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका केमिस्ट्री का। समझ में? तो चलिए चलते हैं क्या होता है। इसको जानने के लिए आपको एक टॉपिक है वो पढ़ना पड़ेगा। वो टॉपिक है आपका क्या? सॉल्यूशन। टॉपिक है जिसका नाम है क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। ठीक, तो बेसिकली आप लोग ने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, मैटर और एनर्जी। मैटर के बारे में पढ़ा, प्योर और इम्प्योर मैटर। फिर हम लोगों ने प्योर मैटर के बारे में देखा तो एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, और इम्प्योर मैटर के बारे में देखा तो क्या है आपका? मिक्सचर। ठीक, तो मिक्सचर के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो मिक्सचर क्या हो सकता है? या तो होमोजीनियस होगा या तो हेटेरोजीनियस होगा। होमोजीनियस मिक्सचर होगा तब वो कहलाएगा आपका क्या? सॉल्यूशन। क्लियर? होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो क्या कहलाएगा वो? सॉल्यूशन। अब जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन पे एक टर्म आएगा आपका क्या? सॉल्वेंट, और एक टर्म आएगा क्या आपका? सॉल्यूट। जो जिसमें डिसॉल्व हो वो कहलाएगा आपका सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व हो उसको बोलेंगे क्या हम? सॉल्यूट। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इस दोनों को पढ़ने के लिए हमको जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट का नेचर होना चाहिए लिक्विड। सॉल्वेंट का नेचर होना चाहिए क्या? हालांकि जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉलिड भी कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस। तो टोटल 9 टाइप्स के बनेंगे। सॉलिड के साथ सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड के साथ सॉलिड लिक्विड गैस, और गैस के साथ सॉलिड लिक्विड गैस। तो टोटल कितने टाइप हुए? 9 टाइप के आपके सॉल्यूशन बनेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। ठीक, और सॉल्यूट क्या रहेगा? सॉल्यूट जो होगा या तो आपका सॉलिड होगा या आपका गैस होगा। इन दोनों को समझ में, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड, और सॉल्यूट क्या होगा? आइदर सॉलिड और गैस। ठीक, अब मैं लेता हूँ, मैंने ले लिया एक लिक्विड, एक सॉल्यूशन लिया जिसमें मेरा सॉल्वेंट जो है वो क्या है? लिक्विड। मेरा सॉल्वेंट जो है वो क्या है? लिक्विड। और मैंने इसमें एक सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया? सॉल्यूट डाल दिया। ये हो गया आपका सॉल्यूट। सपोज ये जो है वो शुगर है या सॉल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सॉल्ट। क्लियर है? मैंने सॉल्यूशन बनाया किसका? शुगर और वाटर का, या सॉल्ट और वाटर का। तो शुगर और सॉल्ट क्या हुआ? सॉलिड हुआ, जो डिसॉल्व हो रहा है। किस में डिसॉल्व हो रहा है? वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो वाटर क्या हुआ? लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके क्या बना आपका? सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन का नेचर क्या हुआ? लिक्विड। सॉल्वेंट का नेचर भी क्या है? लिक्विड। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि सपोज 1 लीटर वाटर पे आप 200 ग्राम, जितने भी ग्राम आप सॉल्ट या शुगर डाल रहे हो, वो कितनी जल्दी डिसॉल्व होगा। समझ में? तो ये टर्म आता है आपका सॉल्युबिलिटी का। क्या टर्म आएगा आपका? सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी मतलब कौन कितना जल्दी घुलता है, डिसॉल्व होगा, वो कहलाएगा आपका क्या? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो 2 फैक्टर है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, एक डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और एक डिपेंड करेगा क्या? प्रेशर। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और प्रेशर पे। सपोज मैं इस वाटर को गर्म कर दिया, हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया। आपके पास एक ठंडा पानी है, एक गर्म पानी, दोनों में आप शुगर डाले, किसमें शुगर जल्दी डिसॉल्व होगा? हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में? हॉट वाटर में हुआ ना।
कोल्ड वाटर में जल्दी डिजोल्व नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक, प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं देखूं मेरे पास तीन चीज होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक हुआ आपका क्या लिक्विड, और एक हुआ गैस। ठीक है, तीन मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्रेशर का इफेक्ट किस पे होता है? विच इज कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल। कौन कॉम्प्रेसिबल है? क्या गैस जो होता है वो क्या होता है? कॉम्प्रेसिबल। लिक्विड कॉम्प्रेसिबल नहीं होता है। कॉम्प्रेसिबल कहने का मतलब अगर आप उसको कॉम्प्रेस करोगे तो जैसे आप वाटर है, किसी बॉटल में वाटर फिलअप किए हो, उसको कंप्रेस करोगे तो जैसे ही वो कंप्रेस होगा तो लिक्विड इधर उधर से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अगर मैं सॉलिड की बात करूं, इसको भी कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चाहिए प्रेशर। और अगर मैं बात करूं बेंड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा। समझ में? अगर सॉलिड पार्टिकल को मैं अगर प्रेस करता हूँ तो इसका थिकनेस तो कम होगा लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ओवरऑल इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है ना, सेम रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ गैस, अगर गैस इसमें फिलअप है यहाँ तक तो इसको कंप्रेस करोगे तो यहाँ तक कंप्रेस हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेसिबल। तो गैस कंप्रेस हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सॉलिड जो है वो क्या है? सॉलिड है। तो यहाँ पर सॉलिड शुगर या सॉल्ट जो था वो सॉलिड पार्टिकल था, उसको आप कंप्रेस कर पाएंगे क्या प्रेशर के रिस्पेक्ट में? नहीं। तो यहाँ पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं। ठीक है, मतलब अगर आपका लिक्विड में सॉलिड है, लिक्विड में क्या है? सॉलिड है, मतलब आपका लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है, तो इस केस में सिर्फ किसका इफेक्ट होगा? टेम्परेचर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन प्रेशर बढ़ा देने से सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या प्रेशर कम कर देने से सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ। दूसरा देखते हैं हम लोग, एक लिखा लिक्विड। लिक्विड में हम लोगों ने मिक्स कर दिया गैस। लिक्विड में क्या मिक्स कर दिया? गैस। अगर दो टर्म पढ़े, एक पढ़े क्या? लिक्विड में क्या मिक्स किए? सॉलिड। तो जब लिक्विड में सॉलिड मिक्स किए तब ये जो है टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर यस, प्रेशर नो। टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ? बढ़ा। और प्रेशर में तो कोई इफेक्ट नहीं। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विड में गैस। ठीक है, तो इसका क्या असर होता है? तो लिक्विड और गैस में देखिए तो यहाँ पर भी दो फैक्टर आएंगे, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। और प्रेशर के साथ यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर के साथ इफेक्ट होता है। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया? लिक्विड में सॉलिड का एग्जांपल क्या लिया? शुगर वाटर। ठीक है, अब हम लेते हैं लिक्विड में गैस के लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग कौन सा? सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, क्या ले लिए? सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक कहने का मतलब आपका देखो ठंडा वाला ड्रिंक वाला ऐसा नहीं, इसलिए आपको एक अच्छा वाला वर्ड यूज करना पड़ेगा। आपका क्या? सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब यहाँ पर किससे है? हाँ, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, माजा जो भी है वो आपका क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, और उसको हम कोल्ड ड्रिंक भी कंसीडर कर रहे हैं। चलिए अब इसमें क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक में जो ड्रिंक होता है वो तो होता ही है, मतलब लिक्विड तो रहेगा ही, प्लस उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब उसमें क्या रहता है? गैस रहता है। तो आपको जो टेस्ट आता है वो किसके कारण आता है? वो CO2 डिजॉल्व रहता है उसमें। ठीक है, अब याद करो जब आप कोल्ड ड्रिंक को निकालते हो फ्रिज से तब टेस्ट कैसे लगता है? और विथआउट फ्रिज नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखें या गर्म हो गया तो कोई गर्म कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेगा क्या? नहीं पीना चाहिए, साइड में कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए नहीं कि आपका ठंडा है या गर्म है, ठीक है। मेन किस चीज़ के लिए लगेगा, उसका टेस्टलेस रहता है इसलिए। तो वो टेस्टलेस क्यों रहा, तो उसके लिए क्या है आपका, जैसे ही आपका कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में यहाँ तक तो कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन यहाँ तक आपका क्या है, इसमें क्या फिलअप है, गैस CO2, और कोल्ड ड्रिंक लिक्विड यहाँ पर है। तो क्या गैस लिक्विड के साथ डिजॉल्व हुआ, नहीं, अच्छे से डिजॉल्व नहीं हुआ। मतलब गैस, देखो गैस की टेंडेंसी क्या होती है, जैसे ही आप हीट करोगे सॉलिड लिक्विड गैस को, तो सॉलिड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लिक्विड थोड़ा सा मोशन चालू कर देगा और गैस और जल्दी मोशन पे, और गैस हमेशा कैसे ऊपर की तरफ जाता है, हल्का होता है, ठीक है। तो उसको जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे, आप खाना बनाते हो, तड़का लगाए, तुरंत गैस ऊपर की तरफ, खाना पका रहे हो, चावल पक रहा है, उसका वेपर ऊपर की तरफ। तो हर कोई चीज़ जो हीट होता है गैस पे, मतलब गर्म गैसें कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ, ठंडे नहीं जाएगी। इसीलिए आपके जो एग्जॉस्ट रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, ऊपर में रहते हैं, और आपका जो विंडो रहता है वो आपके बिल्कुल जैसे आप सीटिंग, जैसे आप इस अभी आप चेयर में सीट किए हो ना, तो उसी लेवल पे आपके नोज के लेवल पे आपका विंडो रहेगा, ताकि एयर आए और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसा कोई विंडो को ऊपर नहीं बनाए। और एग्जॉस्ट जो रहेगा, मतलब आपका CO2 गैस जो रहेगा इस कमरे का, वो ऊपर जाएगा, सीलिंग से टकराएगा, तो उससे लेवल पे आपका क्या रहेगा, आपका एग्जॉस्ट का। तो यहाँ पर जो गैस है वो इसके कंपेयर में क्या हो गया, थोड़ा सा हीट हो गया, तो गैस कहाँ पर आ गया, ऊपर। वो एक्चुअल में लिक्विड पे डिजॉल्व था, लेकिन गर्म होने के कारण क्या हो गया, वो ऊपर आ गया। लेकिन यही चीज़ अगर ठंडा रहता तो इसका भी टेम्परेचर डाउन होगा गैस का, तो वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो गैस में क्या रहेगा, डिजॉल्व रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर ठंडा हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, तो गैस जो है लिक्विड में डिजॉल्व होगा अच्छे से, और टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो गैस डिजॉल्व नहीं होगी। तो वही चीज़ मैंने लिखा कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। अब दूसरा देखते हैं प्रेशर के साथ। तो जब ये कोल्ड ड्रिंक को बॉटलिंग किया जाता है तो हाई प्रेशर पे बॉटलिंग किया जाता है। हाई प्रेशर पे इसलिए ताकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो गैस जो है वो क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, और प्रेशर लूज हो गया तो वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। आप एक बार कैप को ओपन कर दिए और दोबारा उसमें कैप को लगा दिए तो उसका प्रेशर क्या हो गया, पूरा रिलीज हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बाहर हो गया। इसीलिए आप देखते हैं सिंपल, जब आप कोल्ड ड्रिंक को, गर्म वाला कोल्ड ड्रिंक रहता है आउटसाइड ऑफ द फ्रीज, तो उसको आप ओपन करते हो तो वो बॉटल के बाहर नहीं आता। गर्म वाला कोल्ड ड्रिंक का कैप ओपन करोगे तो कोल्ड ड्रिंक बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन वही ठंडा कोल्ड ड्रिंक कैप ओपन करोगे तो बाहर आ जाता है। क्यों बाहर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, गर्म वाले कोल्ड ड्रिंक में गैस ऊपर में, तो गैस क्या हुआ, पहले निकल गया, तो गैस निकलने के साथ साथ लिक्विड नीचे में है, वो बाहर नहीं आया। लेकिन ठंडे वाले केस में गैस और लिक्विड दोनों साथ में है, तो गैस बाहर आना चाहता है, तो गैस बाहर आएगा तो उसके साथ क्या बाहर आ जाएगा, लिक्विड बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ठंडे कोल्ड ड्रिंक में, मतलब आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें वो आपका लिक्विड भी बाहर आ सकता है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर और प्रेशर। क्लियर हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, प्रेशर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये किस केस के लिए, अगर लिक्विड में गैस, लेकिन लिक्विड में सॉलिड रहेगा तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे चलते हैं। स्कूबा ड्राइवर के बारे में जानते हैं। स्कूबा ड्राइवर क्या होता है, ठीक है, अंडर वाटर जो स्विमिंग करेगा, गोताखोर जो होते हैं उसको बोलते हैं स्कूबा ड्राइवर, ठीक है। अब इन लोग क्या लेकर के जाएंगे, अंदर में स्विमिंग करना है उनको, तो क्या लेकर के जाएंगे, सिलेंडर लेकर के जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि अंदर में तो ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर अंदर में ऑक्सीजन नहीं रहता तो एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते। तो बेसिकली यही बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये आपका वाटर है, इसमें आपका एक्वेटिक एनिमल है। अब एक्वेटिक एनिमल क्या, कोई सा भी एनिमल हो, है ना, जितने भी एनिमल हैं। अब दो टाइप के हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल, जिसमें जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं उन सबको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सबको भी क्या जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना, वो वाटर में क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है,
तो यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है वाटर पे, तो उतना जो है वो उन लोगों के लिए क्या है, सफिशिएंट। ठीक है, तो अब यही चीज़ देखो, अगर ये कहीं पर का देखो हमारे सी पे, ओशन पे कहीं पर क्या बोलना चाहिए, हॉट स्ट्रीम चलता है, कहीं पर कोल्ड स्ट्रीम चलता है, इतने सारे हमारे महासागर है, उसमें गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं चलते रहती हैं। तो अगर हॉट वाटर रहा तो अब बताओ, अगर वाटर हॉट तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी कम रहेगी कि ज़्यादा? कम रहेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि लिक्विड में अगर गैस है और वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इन्वर्सली होता है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, कम रहेगा, और ठंडा पानी रहेगा तो ऑक्सीजन। तो एक्वेटिक एनिमल को हॉट वाटर में कि कोल्ड वाटर में सर्वाइव करना आसान होगा? कोल्ड वाटर में सर्वाइव करना क्या होगा, आसान होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं स्क्यूबा डाइवर की। स्क्यूबा डाइवर गया वहाँ पर आपका समुद्र के नीचे, ठीक है। अब जब वो नीचे गया, अब हम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो जब हम ह्यूमन बॉडी का ध्यान देंगे तो हम लोगों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। सर्वाइव करने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जब आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हो बाहर से, तो आप जब एटमॉस्फेयर में क्या है, तीन है, एक है आपका O2, एक है आपका N2 और दो तीसरा है आपका क्या, CO2। तीन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी है, लेकिन इसका परसेंटेज कितना, 71, 21 और 0.3% है, ठीक है। तो जब आप एक बार में आप अपने नाक से जब सांस लेते हो या मुंह से जैसे भी, ठीक है, तो आप कौन सा गैस लेते हो, ऑक्सीजन नहीं लेते, ये एयर में है। हाँ, आप पूरा मिक्सचर लेते हो, जो भी कंटेंट है यहाँ पर वो सारे के सारे लेते हो। ऐसा नहीं कि आपके नाक में यहाँ पर ऐसा कोई छन्नी नहीं लगे कि ऑक्सीजन छन के जाए, समझ में आए? तो आपके थ्रू क्या गया, ये तीनों का जो भी यहाँ पर मिक्सचर है वो सारे के सारे गए। क्लियर है? अब ये हमारे क्या बोलना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए वो कहाँ पर चला गया, लंग्स में। फाइनल कहाँ चला गया, लंग्स पे। अब लंग्स में जाने के बाद लंग्स से कनेक्ट रहता है आपका हार्ट का वेव, ठीक है। तो वो ब्लड जो हार्ट वाला सिस्टम है और इधर लंग्स वाला सिस्टम है, ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। तो हार्ट का ये जो ब्लड वाला पाइप है, ठीक है, इसमें यहाँ का जो ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो इसमें सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन बस जो होता है वो क्या हो जाता है, चला जाता है। इसका मतलब अब ब्लड क्या है, दो चीज आया, एक आया ब्लड और दूसरा चीज आया क्या, ऑक्सीजन। तो ब्लड क्या है, लिक्विड है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो यहाँ पर लिक्विड और गैस, मतलब लिक्विड में क्या घुलना है, गैस को घुलना है। अब ऑक्सीजन आप इसलिए लेते हो क्योंकि ऑक्सीजन जो है, आप जितना भी खाना खाए हो, समझ में, प्रोटीन लिए, विटामिन लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए, जैसे अभी आपने चावल रोटी खाया, उसमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पॉलीमर होता है किसका, आपका ग्लूकोज। किसका पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फार्मूला क्या, C6H12O। ठीक, ये बहुत सारे जब ग्लूकोज मिलते हैं तब बनता है स्टार्च। इसी से बनेगा क्या, ग्लाइकोजन। इसी से बनता है क्या, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं करते तो खाते नहीं है, मेन हमारा है कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च। चावल में, आलू में, मैक्सिमम चीज में आपका क्या मिलेगा, स्टार्च। तो स्टार्च का मतलब क्या, आपका ग्लूकोज। तो वो जो खाए, अब हम हमारे हर एक सेल को क्या चाहिए, ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किससे मिलेगा, एक केमिकल रिएक्शन से मिलेगा, ठीक है। तो इस ग्लूकोज का रिएक्शन किससे होगा, ऑक्सीजन से। कितने ऑक्सीजन से, कितने कार्बन है यहाँ पर, 6 कार्बन है ना, तो 6 से 6 तो लगेगा ही। तो ये क्या बना देगा आपका, कार्बन जो है वो क्या बनाएगा आपका, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्या बना देगा, H2O बना देगा। तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा, प्लस बनेगा आपका एनर्जी, ATP, ठीक है, ATP के फॉर्म में। तो हमको जो सेल का रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गया, एनर्जी हो गया, और बाकी CO2 और H2O उसके क्या हो गए, बाई प्रोडक्ट हो गए। तो CO2 जो है वो वापस फिर से चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा, वो कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन के केस पे ये प्रोसेस भी होगा, कंबस्टन प्रोसेस, ठीक है। ब्रेक डाउन, ब्रेक होना किसका, आपका ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये प्रोसेस होना है। तो इस प्रोसेस के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, अब ऑक्सीजन उस सेल तक कैसे पहुंचेगा, आपने खींचा, वो ऑक्सीजन उड़ते उड़ते तो हर सेल पे नहीं पहुंचेगा, तो वो किसके थ्रू पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड में वो क्या होना चाहिए, डिजॉल्व होना चाहिए ना,
ब्लड में क्या होना चाहिए, डिजॉल्व होना चाहिए। तो हमारे ब्लड में जो हमारा ब्लड का प्रेशर है, उस प्रेशर हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी प्रेशर टेम्परेचर है, उस प्रेशर पे आपका ऑक्सीजन जो है ब्लड में क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। सॉल्युबिलिटी अभी जो पढ़े, गैस को सॉल्युबल होने के लिए प्रेशर पे डिपेंड करेगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा अच्छे से, हाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, डिजॉल्व अच्छे से होगा। लेकिन ऑक्सीजन को डिजॉल्व होने के हमारे ब्लड का जो प्रेशर है उतना सफिशियंट है। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर और बनता है तो और अच्छे से डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो गैस है, एक था नाइट्रोजन और एक था क्या, ऑक्सीजन। तो जो ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, लेकिन नाइट्रोजन डिजॉल्व नहीं हो पाया। समझ में, उस कंडीशन पे नाइट्रोजन डिजॉल्व नहीं हो पाया, इसलिए नाइट्रोजन ब्लड के साथ नहीं गया, सिर्फ कौन गया, ऑक्सीजन गया। लेकिन यही चीज क्या होता है स्क्यूबा डाइवर के साथ, कि जैसे वो अंडर वाटर पे जाता है, किस पे जाता है, अंडर वाटर पे, तो यहाँ पर का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर जितना भी प्रेशर है उससे आपका क्या होना चाहिए, रिलेटेड आपका अंदर का प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर। लेकिन यही चीज क्या हो गया यहाँ पर, किसी भी लेवल पे देखेंगे, हाइट बढ़ने के साथ प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ये याद रखना। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर का प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा, यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, कम, यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, कम, और यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अंडर वाटर की, प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर का मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर है ही, साथ ही साथ जितना उसके अंदर नीचे पानी है, वाटर है, उसका भी प्रेशर है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई स्क्यूबा ड्राइवर है तो उसके लिए प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर था तो सिर्फ ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ, और यहाँ पर प्रेशर है तो क्या हो गया, नाइट्रोजन भी डिजॉल्व हो गया, किसमें, ब्लड में। तो ब्लड में नाइट्रोजन चला गया, क्लियर है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नाइट्रोजन डिजॉल्व हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब बताओ ब्लड का जो वेन है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन को जाना था, ठीक है। अब क्या हो गया, नाइट्रोजन भी जाएगा तो भैया वो टाइट हो जाएगा ना। जैसे एक ही पाइप पे आप कोई दो चीज घुसा रहे हो, समझ में, रास्ता एक ही के लिए है लेकिन उसमें जा रहे हैं क्या, दो चीज, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उस पाइप का, तो वेन जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। अब यही चीज जैसे आप बाहर निकले, है ना, स्विमिंग के बाद क्या हो गया, बाहर निकले, तो जैसे ही बाहर निकले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, फिर से कम हो गया, नॉर्मल हो गया अपने ओरिजिनल कंडीशन पे। तो नाइट्रोजन जो डिजॉल्व है ब्लड के साथ, वो क्या हो गया, उसकी सॉल्युबिलिटी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब तक प्रेशर है वो घुला हुआ है, डिजॉल्व हुआ है, सॉल्युबिलिटी है, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम हुआ, कम हो गए, अब वो नाइट्रोजन जो ब्लड में डिजॉल्व हो क्या होना चालू हो जाएगा, निकलना, रिलीज होना चालू हो जाएगा। तो जब वही नाइट्रोजन आपके ब्लड से जब निकलेगा, ठीक है, तो आपको पेन होगा, असहनीय दर्द होगा, ठीक है। तो वो जो दर्द होता है, पेन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बैंड, ठीक है। तो बैंड डिसीज जो है वो किसको हो सकता है, स्कूबा ड्राइवर को होगा, हम लोगों को नहीं होगा, समझ में। तो इसीलिए अब क्या होता है कि जो सिलेंडर लेकर के जाते हैं, तो जैसे हम लोगों को क्या है, आपको क्या लगता है कि ऑक्सीजन होगा, अगर सिलेंडर है, जैसे वेंटिलेटर पे भी, हॉस्पिटल में भी किसी को सिलेंडर दे रहे हैं, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इस सिलेंडर में क्या है, क्या रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन ही रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा या और कुछ रहेगा इसमें, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा तो मर जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मिक्सचर रहता है। तो जिस रेशियो में यहाँ पर है ना, जैसे नाइट्रोजन है, उसी रेशियो में, क्योंकि देखो भैया आपका जो कैपेसिटी ना लंग्स का, एक बार में आप कितना एयर ले सकते हो, 500 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आप एयर लेते हो एक बार, जैसे खींचते हो ना मैक्सिमम, जैसे इसीलिए, अच्छा यही तो होता है 5 सेंटीमीटर क्यूब। आप आर्मी में जाओगे, पुलिस में जाओगे तो आपको क्या बोलेंगे, बॉयज़ को हाइट हेल्थ देते हैं, उसके बाद सीना फुलाने के लिए बोलते हैं ना, तो आप एकदम सांसें भर के ऐसे करते। तो इसका मतलब ये देखना चाहता है कि आपका लंग्स सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार में आप मैक्सिमम कितना एयर ले सकते हो, तो किसी भी एडल्ट का एक बार में मैक्सिमम
वो कितना सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब एयर ले सकता है। कितना लेगा आपका कैपेसिटी कितना है, लंग्स कितना होगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताओ उस 5 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब वो ऑक्सीजन का है, समझ में आया किसका है, 5 सेंटीमीटर क्यूब किसका हो गया आपका, आपके शरीर के अंदर में हो गया आपका एयर। लेकिन उसमें से ऑक्सीजन कितना होगा, क्या सारे के सारे ऑक्सीजन है, नहीं सारे के सारे ऑक्सीजन नहीं। तो जितना कैपेसिटी आपके ब्लड में डिसॉल्व होने के लिए पर यूनिट टाइम पे एक बार में, तो मान लो चाहे 5 सेंटीमीटर क्यूब में आपका 78% आपका क्या है नाइट्रोजन, लेकिन 21% क्या है आपका, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब का 21% ही ले लो आप, उतना ही ऑक्सीजन एक बार में खींच सकते हैं। लेकिन सपोज इस सिलेंडर पे नाइट्रोजन या और गदर गैस नहीं है, वो टोटल क्या है O2 है, ऑक्सीजन है, आपने खींचा तो पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, ऑक्सीजन चला गया, और उतने ऑक्सीजन की आपको जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए इस सिलेंडर पे आपको उसी रेशियो में देगा। हाँ लेकिन कई कई अब देखो जब हॉस्पिटल के केस में देखते हैं ना, तो वहाँ पर फिर से आता है, वहाँ पर डॉक्टरी वाले हैं कि किसी को रिच ऑक्सीजन देना है कि लीन देना है, जिससे एकदम किसी को एकदम ही बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो गया, ठीक है, तो उस समय उसके शरीर पे ऑक्सीजन गया ही नहीं था कुछ समय तक, तो उसको सर्वाइव करने के लिए क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो वहाँ पर इसका जो मिक्सचर रहता है ना, रेगुलेटर रहता है, उसको हम लोग कंट्रोल करके रिच मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा जाए नाइट्रोजन कम जाए, ठीक है, ऐसा हम लोग वो करते हैं। तो यहाँ पर स्कूबा डाइवर के सिलेंडर पे अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हो तो नाइट्रोजन ज़्यादा जाए, जाहिर सी बात है ना, नाइट्रोजन 78% तो जाएगा। तो इसीलिए स्कूबा डाइवर पे जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है उसके साथ साथ हीलियम को भी मिक्स किया जाता है, ताकि नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कम हो। नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहने से नाइट्रोजन जो है वो शरीर के अंदर में ब्लड में क्या जाएगा, कम जाएगा। कम जाएगा तो आपका जो बेंड है, मतलब आपको जो दर्द होने वाला, पेन होने वाला है, क्या होगा, कम होगा। तो बेंड डिसीज को रोकने के लिए स्कूबा डाइवर के ऑक्सीजन सिलेंडर पे कौन सा गैस फिलअप किया जाता है, हीलियम किया जाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन, हालांकि नाइट्रोजन भी रहेगा। तो याद रखना आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या क्या रहते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। अब हीलियम क्यों रखते हैं, क्योंकि हीलियम क्या है, इनर्ट गैसेस, वो रिएक्शन नहीं करेगा। अगर हीलियम की जगह कोई दूसरा गैस रखते तो हो सकता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर देता, रिएक्ट कर देता। हमको रिएक्ट भी नहीं कराना है, लेकिन वो वॉल्यूम को हमको कैप्चर करना है। तो ये हो गया आपका क्या, बेड, ठीक है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब एक डिसीज देखते हैं हम लोग, इनॉक्सिया। अब ये डिसीज किसको होगा, इसके बारे में देखते हैं। चलिए तो हम माउंटेनियर को देखते हैं, माउंटेन मैन को देखते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी भी अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस के अंदर ये वाला लेवल हुआ, ठीक है। और माउंटेन की बात करेंगे तो अर्थ सरफेस में ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका, माउंटेन हो गया। अब बताओ अर्थ सरफेस के नीचे, मतलब अर्थ सरफेस पे यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, और मैं बोलता हूँ इसको ऐसे बना लें, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर कम होगा, वहाँ ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम रहेगा और यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। क्यों समझते हैं, अगर मैं यहाँ पर अर्थ के बारे में बात करूँ, अर्थ ऐसे होता है, अर्थ के सेंटर पे क्या रहता है, अर्थ का सेंटर, कोर के सेंटर पे क्या रहेगा, ग्रेविटी, ठीक है। अर्थ में ग्रेविटी रहता है, तो ग्रेविटी के कारण क्या करता है, अर्थ जो होता है या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी के कारण बाकी सब चीज को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, ठीक है। तो ये सब चीज को खींचा, इसीलिए अर्थ सरफेस पे आज मैं यहाँ पर हूँ तो ग्रेविटी के कारण। अगर ग्रेविटी नहीं रहता तो हो सकता है मैं उड़ते रहता, आप भी लोग उड़ते रहते, है ना। इवन अर्थ सरफेस में जो भी चीज रखा है वो सब किसके कारण है, ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं रहता तो सब चीज इधर उधर उड़ते रहते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो एयर भी होता है, एयर भी मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी गैसेस पार्टिकल्स है वो सब भी मॉलिक्यूल है, और वो सब भी क्या है, ग्रेविटी अपनी ओर खींच के रखा है। लेकिन जिसका वेट ज़्यादा रहेगा उसको ग्रेविटी जल्दी खींचेगा, जिसका वेट कम रहेगा उसको ग्रेविटी थोड़ा सा लेट। तो हल्की चीज़ें ऊपर में होती है, तो एयर जो होता है वो क्या होता है, हल्का होता है। तो ग्रेविटी के कारण क्या करेगा, एयर को यहाँ पर बनेगा। तो जो जितना भी हैवी वाला रहेगा, जैसे कहने का मतलब हमारे पास बहुत सारे गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी गैसेस है,
तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो वो कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो थोड़ा सा क्या कैसे रहेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो हल्की गैसें होती है वो ऊपर में चली जाती है और भारी गैसेस नीचे आ जाती है। ठीक है, और एक समय ऐसे आएगा, एक समय ऐसे आएगा कि ग्रेविटी के काम करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे ग्रेविटी यहाँ पर अर्थ सरफेस पे 9.8 है, तो थोड़ा सा ऊपर कम रहेगा 9.7, और ऊपर 9.6, और ऊपर 9.1, और ऊपर गए 8.9, और ऊपर गए 8 पॉइंट में आया, और ऊपर गए 7 हो गया, और ऊपर गए 1 हो गया, और ऊपर गए। एक समय तो ऐसे आएगा ना जहाँ पर ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जहाँ पर ग्रेविटी 0 हुआ उसके नीचे तक का लेयर क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेयर। समझ में? तो यहाँ पर देखो ये सब क्या है, एयर है, और यहाँ पर एयर क्या हो गया, फिनिश हो गया। यहाँ पर एयर है ही, अब ऊपर में एयर नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ग्रेविटी क्या हो गया, 0, तो वहाँ पर एयर नहीं। अब बताओ अगर मैं यहाँ पर प्रेशर देखूँ, इस लेवल पर प्रेशर देखूँ, तो इसके ऊपर सिर्फ इतना हवा है, तो इसका हवा इतने का ही प्रेशर यहाँ पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रेशर देखूँ तो इतना एयर का प्रेशर लगेगा, और यहाँ पर प्रेशर देखूँ तो इतने सारे एयर का प्रेशर लगेगा। मतलब आप जितना नीचे आओगे प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे देखेंगे तो अर्थ सरफेस में, अर्थ सरफेस से लेकर के एटमॉस्फेयर तक का एयर है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। लेकिन माउंटेन में देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पर इतने का ही आपका क्या रहेगा, एयर रहेगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। अब जब यहाँ पर हो तो आपका ब्लड पे सफिशिएंट प्रेशर है जिससे वो ब्लड में ऑक्सीजन क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। लेकिन अगर कोई माउंटेनियर माउंटेन में जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर कम होने के कारण क्या ऑक्सीजन डिसॉल्व हो पाएगा ब्लड में, नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन तो है लेकिन वो प्रेशर नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन तो है वहाँ पर, लेकिन जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन कम हो गया, तो कम नहीं हुआ है, ऑक्सीजन है लेकिन प्रेशर क्या है, कम हो गया। प्रेशर कम होने के कारण ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाया, अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाया। तो ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाया तो ऑक्सीजन जो है वो सेल तक पहुंचा नहीं, और सेल तक पहुंचा नहीं मतलब सेल को एनर्जी मिला नहीं। ठीक है, तो जैसी सेल आपको सेल को एनर्जी नहीं मिला तो आपका जो दिमाग है वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। मतलब जितने भी सेल हैं हमारे बॉडी में, सबसे पहले खाना कौन चाहता है, ब्रेन। सबसे पहले खाना किसके पास पहुंच, इतने सारे सेल हैं तो सबसे पहला कौन, मतलब ऑक्सीजन कहाँ तक पहले पहुंचना चाहेगा, ब्रेन में। तो सबसे पहले ब्रेन अफेक्टेड होता है। अगर ब्लड में डिसॉल्व नहीं हुआ ऑक्सीजन तो ब्रेन पे असर पड़ा, और ब्रेन पे असर पड़ा तो आप वहीं पर सोचने समझने की शक्ति खो दो। समझ में? ब्रेन काम करना बंद, थोड़ा सा बेहोशी का हालत आ जाएगा, मतलब आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, सोचने समझने की शक्ति को खो देना। उसी डिसीज को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। तो वो एनॉक्सिया किसके कारण होता है, ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व ना हो पाए। और वो क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि प्रेशर क्या था, सफिशिएंट नहीं था। तो ऐसे डिसीज किसको हो सकते हैं, माउंटेनियर को हो सकते हैं, है ना, पर्वतारोही को हो सकते हैं। तो दो डिसीज देखे हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, एक देखे क्या, इनॉक्सिया, और दूसरा देखे क्या, बेंड। क्लियर हुआ, बेंड और इनॉक्सिया। तो बेंड किसके कारण, हाई सॉल्युबिलिटी के कारण, ठीक है, और इनॉक्सिया लो सॉल्युबिलिटी के कारण। ठीक है, हाई सॉल्युबिलिटी में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होगी, और जब वो वापस आए तो वो नाइट्रोजन निकलना चालू हुआ, इसलिए आपका हुआ। और इनॉक्सिया प्रेशर में, हाई लो प्रेशर पे ऑक्सीजन डिसॉल्व ही नहीं हुआ, तो इसलिए आपका क्या हो गया, आपका इनॉक्सिया हो गया। चलिए, किसी को कुछ डाउट इसमें, इनॉक्सिया और बेंड में या सॉल्युबिलिटी में? तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आया? इसी चीज को एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है हेनरी, जिसका नाम क्या है, हेनरी। हेनरीज लॉ। इसी सॉल्युबिलिटी को किसने बताया है,
हेनरीज ने बताया है, किस रूप में, हेनरीज लॉ में। ये बोलता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर फ्रैक्शन, ठीक है, किसका, प्रेशर का, ठीक है, उसके जितने मोलर फ्रैक्शन रहेंगे वो भी उसका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको देखें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, Kx हो जाता है, वेयर P प्रेशर है, K हेनरी कांस्टेंट है और x जो है वो मोलर फ्रैक्शन है। K हेनरी कांस्टेंट हर गैस के लिए। अब ये जो हेनरी लॉ है ना वो किसके लिए है, लिक्विड में अगर गैस डिसॉल्व होता है तब की बात है। अगर किसी लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो रहा है तो हेनरी ने एक लॉ दिया है कि जो गैस का जो प्रेशर होगा उसके किस पे, प्रेशर जो होगा उसके मोलर फ्रैक्शन पे, तो उसके मोलर फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर मोलर फ्रैक्शन x, अब x मोलर फ्रैक्शन होता है। अब मोलर फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। तो मोलर फ्रैक्शन भी हम बोलते हैं x इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आया NB, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पे जो सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग A बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सफिक्स A। जैसे मैंने यहाँ पर NaNB लिखा है तो Na का मतलब ये हुआ कि A का नंबर ऑफ मोल, तो A मतलब क्या, सॉल्वेंट, और B का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट। तो यहाँ पर NB का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, Na का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, ये दो चीज हुआ। अब हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकालूं N, तो ये क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसे मैं यहाँ पर NB निकालता हूँ तो आपको जैसे बोल दिया है कि 1 लीटर में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl या 10 ग्राम CO2 डिजॉल्व है। तो जो चीज डिजॉल्व है, कितना ग्राम डिजॉल्व है उसका, 10 ग्राम। तो वो जो गिवन है WB वही 10 हुआ, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास, जैसे मैंने 10 ग्राम CO2 डिजॉल्व है बोला तो 10 ग्राम उसका क्या हुआ, गिवन मास। और CO2 का, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा आपका 32, तो टोटल कितना हो जाएगा 44। तो वो 44 जो है मॉलिक्यूलर मास, ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो आपको जो चीज भी डिसॉल्व रहेगा किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, जो डिसॉल्व रहेगा उसका क्या गिवन रहेगा, कितना डिसॉल्व है उसका वैल्यू दिया रहेगा, और जो डिसॉल्व है उसका फार्मूला दिया रहेगा। तो उससे आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो उससे आप क्या निकालिए, NB, तो NB का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपको Na, नंबर ऑफ मोल। भैया अब हमेशा क्या रहेगा, जनरली ये सब चीज किसमें डिसॉल्व रहेगा, वाटर पे। किसमें डिसॉल्व रहेगा, वाटर पे। तो वाटर का कितना क्वांटिटी दिया है, ये वाला बात है। तो वाटर का क्वांटिटी अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर का कितना मोल आता है आपका, 55.5 मोल आता है, ठीक है। तो 11th और 12th दोनों क्लास में ये मोल निकालना, मोलैरिटी, ठीक है। दोनों ही क्लास में 11th और 12th दोनों के सिलेबस में मोलैरिटी ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है ना। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। मोलैरिटी के लिए क्या होता है कि मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना चीज आप डिसॉल्व कर रहे हो वो क्या कहलाता है आपका, मोलैरिटी कहलाता है। तो मोलैरिटी में मतलब सीधे शब्दों में मैं बोलूं NB डिवाइडेड बाय V। ये देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। VA VB नहीं लिख रहा हूँ, VA का मतलब होगा सॉल्वेंट का वॉल्यूम, VB का मतलब क्या होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम, लेकिन सिर्फ V लिखा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर किसी चीज को अभी अगर मैं मोलैरिटी को फिर से लिखूं तो NB का वैल्यू हमने लिखा WB डिवाइडेड बाय N इनटू क्या हुआ, तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। अगर आपको बोला जाता है प्योर वाटर का मोलैरिटी कितना होता है, प्योर वाटर का मोलैरिटी, तो ये हो गया आपका वाटर, प्योर वाटर। सपोज मैंने ले लिया कितना लीटर, 1 लीटर ले लिया, तो 1 लीटर वाटर का मास कितना होगा, 1 लीटर वाटर का वेट कितना होगा, मास कितना होगा, 1 kg होगा ना।
1 लीटर 1 kg होता है, अभी 11th क्लास के भी बताया था डेंसिटी बताने के कारण, ठीक है। तो 1 लीटर के हो गया। अब वाटर में तो कुछ डिजॉल्व नहीं है, मतलब वाटर ही क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर ही क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मात्रा कितना है, WB का वैल्यू कितना हो गया, 1 kg। अच्छा, WB जो होता है ना वो हमारा ग्राम में होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में होता है। तो WB मतलब ये वाटर कितना है आपका, 1 kg मतलब कितना, 1000 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो क्या है, H2O। कितना होता है मोलर मास ऑफ वाटर, H2 का 2, ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आ गया 18 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने कितना लिया है, 1 लीटर, तो यहाँ पर हो गया 1। तो इसको देखें तो क्या हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 18, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 55.555। तो प्योर वाटर की मोलारिटी कितनी होती है, 55.5। तो यहाँ से वो जो निकाले थे हम लोगों ने x का जो वैल्यू NB डिवाइडेड बाय NB प्लस NA, तो किसमें डिजॉल्व था वो, वाटर में। तो वाटर का 55.5 लिख देंगे। जो चीज डिजॉल्व था, CO2 डिजॉल्व था, तो उसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, मतलब NB का, और वहां से आप क्या निकाल लेंगे, x का वैल्यू, ठीक है। और फाइनली हमको P = KX है। कौन सा गैस है, जैसे CO2 गैस है, तो CO2 गैस का मोलर फ्रैक्शन x का वैल्यू निकालें, ठीक है। और CO2 गैस का आपको क्या पता रहेगा, हेनरी कांस्टेंट पता रहेगा, K का वैल्यू आपको हर गैस के लिए फिक्स होता है, वो दिया है। तो उससे आप उसका क्या निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, ठीक है। तो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन भी क्या हुआ आपका, ठीक है। तो एक हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट देखिए, और हेनरी लॉ का एप्लीकेशन लिखने के लिए आपके एग्जाम पे भी आते हैं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेनरीज लॉ एप्लीकेशन, ठीक है। तो CO2 डिसॉल्व इन सोडा वाटर, तो है कि नहीं, तो CO2 डिसॉल्व इन सोडा वाटर, आपका जो कोल्ड ड्रिंक है या सोडा वाटर है उसमें CO2 गैस डिसॉल्व है, तो किसका एक्सप्लेनेशन हो, हेनरीज लॉ का, सॉल्युबिलिटी का ही बना। तो हेनरीज लॉ किसके बारे में बताता है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है। किसके सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, लिक्विड और गैस। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, हेनरीज लॉ वैलिड फॉर लिक्विड इन अ गैस, सॉलिड इन अ गैस, गैस इन अ लिक्विड। तो किसके लिए वैलिड है, गैस इन अ लिक्विड, बाकी के लिए वैलिड नहीं है। अगर सॉलिड में सॉलिड या लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व है, उसके बारे में ये नहीं बताता। किसके बारे में बताता है, अगर लिक्विड में अगर कोई गैस डिसॉल्व है तो उसका क्या रेशियो रहेगा, क्या फार्मूला रहेगा, ये कौन बताया आपका, हेनरीज बताया। क्लियर है। तो ये था आपका इनॉक्सिया और बेंड से रिलेटेड। मोडालिटी का एक तो हो गया मोडालिटी, और एक होता है आपका मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब सॉल्वेंट में पर केजी की रिस्पेक्ट में देखेंगे। अभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम देख रहे थे, ठीक है। अब क्या देखेंगे, मास देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट। मतलब आपका जो मोलालिटी हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल टू दी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो NBD = W/WA। मतलब इसी NB को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, NB को क्या लिखेंगे, WB/NB इंटू WA। तो मोलालिटी जो हुआ वो क्या हुआ, WB/NB इंटू W, ये हो गया इसका मोलालिटी। क्लियर, चलिए ठीक है, थैंक यू।